Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is third class English book chapter 5. Chapter name is The Curious Baby Elephant. एक हाथी का बच्चा जो चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासु है. Start this chapter from here. There was a time when the elephant's nose was no bigger than a boot. एक समय था जब हाथी की नाक एक जूता से बड़ी नहीं होती थी. He could move it from side to side. वो एक साइड से दूसरे साइड अपनी नाक को हिला सकता था. बट एन एलिफेंट्स चाइल्ड चेंज्ड ऑल दैट. लेकिन एक हाथी के बच्चे ने सब कुछ चेंज कर दिया, बदल दिया. अ वेरी क्यूरियस बेबी एलिफेंट. क्यूरियस, ईगर टू नो. क्यूरियस मीन्स क्या होता है? ईगर टू नो, जानने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होना, यानी कि जिज्ञासु. अ वेरी क्यूरियस बेबी एलिफेंट. एलिफेंट का जो बच्चा था वो बहुत ही जिज्ञासु था चीज़ों को जानने के लिए. ही वॉज सच ए क्यूरियस फेलो. वह एक ऐसा साथी था दैट ही ऑलवेज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे सवाल करता था. ही वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग. किसी भी चीज़ के बारे में वह सवाल करता था. ही दैट कि ही सा और हर्ड और फेल्ट और स्मेल्ट और टच्ड. वो किसी चीज़ को देखता, सूंघता, समझता, स्मेल करता, सुनता या टच करता था, उसके बारे में वो सवाल करता था. ही आस्क्ड द ऑस्ट्रिच. उसने ऑस्ट्रिच से पूछा, लाइक दिस ऑस्ट्रिच. उसने ऑस्ट्रिच से पूछा वाई हर टेल फीदर्स ग्रू जस्ट सो. उसकी पूंछ के पंख इतने बड़े क्यों हो गए? उसने ऑस्ट्रिच से पूछा कि उसकी पूंछ के पंख इतने बड़े क्यों हो गए. ही आस्क्ड द जिराफ व्हाट मेड हिज स्किन स्पॉटी. किस वजह से उसकी त्वचा धब्बेदार हो गई? जिराफ की त्वचा धब्बेदार हो गई. ही आस्क्ड द हिप्पो. He asked the hippo why his eyes were red. उसने हिप्पो से पूछा कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं. And the baboon why melons tasted as they did. और उसने बबून से पूछा और बबून ने खरबूजों को टेस्ट क्यों किया जैसा कि बबून ने किया था, उसने उससे पूछा. His parents and all his uncles and aunts would spank him when he would not stop asking questions. जब वह सवाल पूछना बंद नहीं करता तो उसे डांट पड़ती थी. किससे? अंकल आंट से, उसके पेरेंट्स से उसे डांट पड़ती थी क्योंकि वो सवाल बहुत ज़्यादा करता था. What does a crocodile have for dinner? क्रोकोडाइल मगरमच्छ, डिनर रात का भोजन. क्रोकोडाइल के लिए रात के भोजन में क्या है, ऐसा उसने सवाल किया. ही आस्क्ड वन डे. एक दिन उसने पूछा. सेड ऑल एनिमल्स. सभी जानवर ने कहा कि चुप हो जाओ. बट ही वुड नॉट से क्वाइट. लेकिन वह चुप नहीं रहेगा. ही केप्ट ऑन आस्किंग एवरीबॉडी ही मीट. वह जिससे भी मिलता वो उसने सवाल करना जारी रखा. वन डे, एक दिन, ही मेट द कुल्लू कुल्लू वर्ड. वह एक दिन कुल्लू कुल्लू वर्ड से मिलता है. सी टोल्ड हिम वेयर ही कुड फाइंड एन आंसर. और उसने बताया कि उसके सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा. जो कोलू कोलू वर्ड है उसने बताया कि हाथी के सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा. गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रेसी लाइमपॉप रिवर. कहाँ जाने के लिए बोला? ग्रीन, ग्रे और ग्रेसी लाइमपॉप रिवर है, वहाँ पे जाओ. ही सेड. उसने कहा यू विल फाइंड योर आंसर देयर. तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा. सो ऑफ ही वेंट. तो वह चला गया, हाथी चला गया. कैरिंग अ लोड ऑफ बनाना एंड शुगर केन एंड मेलन्स. मेलन जो खरबूजा होता है, बनानास केला और शुगर केन लेकर
वह चला गया। ही वुड बी हंग्री ऑन द वे, उसे भूख लगेगी वहाँ। यू सी, देख लेना, उसे भूख लगेगी रास्ते में। आफ्टर वीक ऑफ ट्रजिंग एंड वजिंग ही रीच्ड वेयर ही हैड टू रीच, एक सप्ताह तक मशक्कत करने के बाद, हिलने डुलने के बाद वह वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे पहुँचना था। ट्रजिंग क्या होता है? स्लोली वॉकिंग करना। और वजिंग क्या होता है? चलना, धीरे धीरे मूव करना। तो ट्रजिंग एंड वजिंग हो गया हिलना डुलना, हिलते डुलते वो धीरे धीरे वह पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। एट द एज ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ही स्टेप्ड ऑन व्हाट ही थॉट वाज अ लॉग ऑफ वुड, नदी के किनारे उसने उस चीज पर कदम रखा जिसे वह लकड़ी का लट्ठा समझ रहा था, लकड़ी का गुटका समझ रहा था। उस पे वह चीज पर वह कदम रखा। इट ब्लिंक्ड वन आई, उसकी एक आंख झपकी, पल के झपकाना, विंक्ड होता है पल के झपकाना। इट विंक्ड वन आई, एक आंख उसने झपकाई। एक्सक्यूज मी, बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट्स, क्या आपने इस पार्ट में क्रोकोडाइल को देखा है? आस्क्ड द एलिफेंट चाइल्ड पोलाइटली, नम्रता से, विनम्रता से एलिफेंट के बच्चे ने ऐसा सवाल किया। द क्रिएचर विंक्ड द अदर आई, वह जो जंतु था जिसे वह लकड़ी का टुकड़ा समझ रहा था, वह जंतु दूसरी आंखें झपकाता है। एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड, और कीचड़ से उसकी पूंछ आधी बाहर निकली। आई एम द क्रोकोडाइल, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। ही सेड, उसने कहा कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। द एलिफेंट्स चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड एंड नीलेड डाउन, घुटने के बल वह बैठ गया और बहुत ही उत्तेजित हो गया। I have been looking for you all these days, he said. उसने, हाथी के बच्चे ने कहा कि इतने दिनों से मैं आप ही को ढूंढ रहा था। Will you please tell me what you have for dinner? क्या आप मुझे बताएंगे कि डिनर में क्या है, आपके रात के खाने में क्या है? Splash went the crocodile's tail back into the oozy mud. छींटा कसी करते हुए मगरमच्छ की पूंछ वापस रिश्ती हुई कीचड़ में चली गई। Come nearer, पास आओ, little one, come nearer, and I will whisper, said the crocodile. क्रोकोडाइल ने अपने आप में कहा कि और पास आओ, और पास आओ। The elephant's child put his head down close to the crocodile mosquito's mouth. एलिफेंट के बच्चे ने अपने सर को आगे बढ़ाया क्रोकोडाइल के माउथ के पास। हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल मस्कीटस्की माउथ। मस्कीटस्की का मतलब होता है, मस्की मीन्स होता है बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, क्रोकोडाइल के माउथ से बहुत स्मेल आ रही थी। टस्की माउथ, जो पॉइंटेड उसके टिथ थे ना, उसके मुंह में भरे पड़े थे, तो ऐसा जो बदबू कर रहा था उसका मुंह, और बहुत सारे दांत थे। वहाँ पे उसने अपना सर हेड डाउन किया, नीचे किया। एंड द क्रोकोडाइल्स काउट हिम बाय हिज लिटिल नोज, और क्रोकोडाइल ने फिर क्या किया, उसकी नाक को पकड़ लिया। I think, said the crocodile, and he said it between his teeth like this, I think today I will begin with you. मुझे लगता है, मगरमच्छ ने कहा, और उसने इसे अपने दोनों दांतों के बीच इस तरह का, मुझे लगता है आज मैं आपके साथ शुरुआत करूँगा। डिनर की शुरुआत की बात हो रही है। Elephant's child. The elephant's child knew he was in big trouble. अब हाथी के बच्चे को समझ आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। He sat back on his haunches, यानी कि पीछे के साइड का जो पीछे का जो हिस्सा होता है उस साइड से वो क्या किया, बैठ गया। He sat back on his haunches
एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड, वह खींचता गया और खींचता गया। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड, वह थोड़ा पानी से बाहर निकलकर क्रोकोडाइल भी उसे खींचता गया, एलिफेंट की नोज को खींचता गया। बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड पुल्ड, दोनों मिलकर खींचते गए, हाथी उधर से खींचा और क्रोकोडाइल इधर से खींचा। एंड द एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग, और हाथी की जो नाक थी वो खींचती गई, मतलब स्ट्रेचिंग लंबी होती गई। एट लास्ट, अंत में द क्रोकोडाइल लेट गो, क्रोकोडाइल ने क्या किया, छोड़ दिया, जाने दिया। फेल द एलिफेंट, हाथी गिर गया। राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक, राइट साइड से बैक में पीछे में वो गिर गया। ही लुक्ड एट हिज नोज, उसने अपनी नाक को देखा। ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड, अब उसकी नाक एंड कहाँ हो रही है उसे समझ नहीं आ रहा है, यानी कि लंबी हो गई नाक। इट वॉज लॉन्ग, काफ़ी लंबी हो गई। सो लॉन्ग ही कुड स्विश इट अराउंड, उसने क्या किया, अपनी नाक को हिलाया, चारों तरफ हिलाया। बट इट हर्ट हिम ऑफुली, लेकिन इससे उससे बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। सो ही रैप्ड द नोज इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक, तो उसने जब उसे बहुत ज़्यादा नाक में दर्द हो रहा था, उसने क्या किया, बनाना के ठंडे पत्तों को अपने नाक में लपेटा। एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक, और उसे छोटा होने तक, सिकुड़ने तक वह इंतजार किया। ही वेटेड एंड वेटेड, उसने इंतजार किया और इंतजार किया। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही कुड स्टिल स्विश इट ऑल अराउंड, वह अपनी नाक को चारों तरफ हिला सकता था। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन के लास्ट में, अ फ्लाई केम, एक मक्खी आती है। एंड स्टंग हिम ऑन द शोल्डर, और उसके शोल्डर पे क्या करा, उसने डंक मार दिया। He lifted up his trunk and hit that fly dead with the end of it. उसने अपनी सूंड उठाई और उसके सिर से ऊपर मक्खी को मारा, जिससे वह मर गई। मक्खी क्या, मर गई वो। He said to himself, this seems to be a useful thing. He felt better now and hungry too. और हाँ, if you need this type of video, please subscribe this channel, like this video, share this video. He felt better now, उसे अब अच्छा लगा, and hungry too, और उसे भूख भी लगी हुई थी। He put out his long nose and plucked a large bundle of grass. उसने अपनी लंबी नाक निकाली, यानी कि सूंड बाहर निकाली। प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, घास उसने तोड़े। डस्टेड इट क्लीन, उसे झटकाया, झाड़ा। अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, अपने चारों पैरों की सहायता से। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसने अपने मुंह में भर लिया। ही फाउंड दैट ही कुड इजली प्लक द फ्रूट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल। पेड़ से जब तक फल गिरता, इससे बढ़िया था कि वो अपनी नाक से, अपनी सूंड से ही वो फल ईजिली अब तोड़ सकता था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था कि हिज न्यू नोज वॉज टर्निंग आउट टू बी क्वाइट यूजफुल। अब उसकी नई नाक काफ़ी लाभदायक हो गई उसके लिए। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली, अपने परिवार में वापस गया। एंड हैड अ जॉली टाइम, और बहुत ही खुशनुमा समय व्यतीत करता है। स्पैंकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहनों के साथ। विथ हिज न्यू ट्रंक्स, नए सूंड के साथ वो अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। व्हेन द अदर एलिफेंट्स कुड बियर इट नो लॉन्गर,
जब उसकी हाथ इसे दूसरे हाथी जो थे इसे सहन ना कर सका, दे ऑल वेंट टू द क्रोकोडाइल, और सभी फिर कहाँ चले जाते हैं, क्रोकोडाइल के पास, टू गेट न्यू नोजेस जस्ट लाइक हीज, अपने एलिफेंट के बच्चे की तरह ही उन सबको भी और नाक चाहिए, इसलिए वो सब क्रोकोडाइल के पास चले जाते हैं। सो थैंक्स टू द वेरी क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड, ऑल द एलिफेंट्स टुडे हैव लॉन्ग ट्रंक्स, आज सभी एलिफेंट्स के पास क्या है, लंबी सूंड है। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe this channel, like this video. Thank you so much.